हे गाइस, वेलकम बैक टू ER ग्रेड यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इंडक्टर के बारे में। कैपेसिटर के जैसा यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। इंडक्टर को कॉइल और चौक भी बोल सकते हो। बेसिकली यह कॉइल होता है जो कोर के ऊपर भी लपेटा हो सकता है या फिर विदाउट कोर का भी लपेटा हो सकता है। यह स्प्रिंग के टाइप में भी होता है, वह विदाउट कोर वाला है। बात किया जाए इसके पोलैरिटी के बारे में तो इंडक्टर का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। सर्किट बोर्ड में आप इसे किसी भी साइड से लगा सकते हैं। गाइस, इंडक्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है और वेरिएबल इंडक्टर का सिंबल उसमें एक तीर का निशान लगा दो, हो गया वेरिएबल इंडक्टर का सिंबल। और इंडक्टर को डिनोट किया जाता है हेनरी से। हेनरी इंडक्टर का SI यूनिट है और हेनरी से इसको मेजर करते हैं। मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, यह सब स्मॉल वैल्यूज है, लेकिन मेन जो है वह हेनरी है। इंडक्टर को सर्किट में यूज करने का मेन पर्पस है सर्किट में फ्लक्चुएटेड करंट को रेजिस्ट करता है, इसीलिए इंडक्टर्स को यूज किया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसके यूजेस के आधार पर इसको अलग अलग कैटेगराइजेशन में बांट दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एयर कोर इंडक्टर के बारे में। मान लीजिए आप एक पेन लिए, उसमें एक वायर को एकदम स्प्रिंग के टाइप में आपने मोड़ दिया, तो जो फर्स्ट इंड है और सेकेंड इंड है उसको आप कुछ इस तरह से बना दीजिए, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका एयर कोर इंडक्टर। इसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी वाले एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फेराइट कोर इंडक्टर। फेराइट एक मटेरियल होता है, उसके ऊपर में वायर को लपेटा हुआ रहता है, तो इसीलिए उसका नाम फेराइट कोर इंडक्टर हो गया। इसका यूजेस के बात किया जाए तो यह स्विचिंग सर्किट में यूज होता है। यह हाई और मीडियम फ्रीक्वेंसी के रेंज वाले सर्किट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बॉबिन इंडक्टर। बॉबिन इंडक्टर CFL वगैरह में यूज किया जाता है। आप देखे होंगे कैपेसिटर के जैसा दिखता है, लेकिन गाइज उसके अंदर में कॉइल एकदम वायर लपेटा हुआ रहता है, तो वह है बॉबिन इंडक्टर। इसका यूज देखा जाए तो यह SMPS वगैरह में भी होता है। अब आता है कलर रिंग इंडक्टर। देखने में यह रजिस्टर के जैसा दिखेगा, लेकिन उसके अंदर में गाइस वायर लपेटा हुआ रहता है, वह भी एक इंडक्टर होता है और इसको एक्सियल इंडक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग। यह बिल्कुल रजिस्टर के जैसा दिखेगा आपको। इस इंडक्टर को ज्यादातर बूस्ट कन्वर्टर और फिल्टर डिजाइन में यूज किया जाता है। अब गाइस आता है शिल्डेड वेरिएबल इंडक्टर। यह वेरिएबल कैपेसिटर होता है जो रेडियो में यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है ना, अंदर में किट जब आप खोलते होंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखता होगा। इसको आप स्क्रू ड्राइवर से ऐसे घुमाते होंगे कभी, तो फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज होता है। इसको रेडियो वगैरह में आप आसानी से देख सकते हो, तो वहां पे यूज किया जाता है यह। और हाँ, यह वेरिएबल इंडक्टर है, तो इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जो स्क्रू ड्राइवर से आप चेंज कर रहे हो ना, घुमा रहे हो, मतलब कि आप इंडक्टर के वैल्यू को चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो गाइज नेक्स्ट द फाइनल इंडक्टर इज लैमिनेटेड कोर इंडक्टर। आप ट्रांसफार्मर देखे हो, वह भी एक इंडक्टर ही होता है। आप ई टाइप के शेप में देखते होंगे, पत्ती लगा हुआ रहता है बहुत सारा, तो वो होता है कोर उसका, तो वही कहलाता है लेमिनेटेड कोर इंडक्टर। तो कुछ इस तरह से हैं इंडक्टर्स के टाइप्स। चार्जर वगैरह में देखते होंगे ट्रांसफार्मर के जैसा छोटा सा, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रांसफार्मर नहीं होता है, इंडक्टर होता है। इस टाइप के इंडक्टर को ट्रांसफार्मर भी बना सकते हो या इंडक्टर के जैसा ही यूज कर सकते हो, ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। एक फैक्ट और बताता हूँ इंडक्टर के बारे में। गाइस, इंडक्टर AC करंट को पार नहीं होने देता है, इसको पूरा ब्लॉक कर देता है, इसीलिए इसको फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है। तो यही था इंडक्टर के बारे में गाइज। और आप वीडियो कौन से कंपोनेंट के चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि और भी आइडिया मुझे लगे कि कौन कौन कंपोनेंट के बारे में वीडियो मुझे बनानी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना गाइज। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन ER ग्रेड यूट्यूब चैनल।